Hello student, new chapter 12 Indian agriculture भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री भारत है वो कृषि प्रधान देश है। ओवर 70% ऑफ इट्स पीपल अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। यहाँ 70% लोगों के आय का व्यवसाय है ना। तो एग्रीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स क्रॉप्स एक्सेट्रा। कृषि से प्लांट क्रॉप्स आदि का उत्पादन होता है, जैसे खाने के लिए भोजन, फाइबर्स एंड अदर प्रोडक्ट नीडेड टू सस्टेन्स लाइफ। और हमारे जीवन में बहुत सारी उपयोगी चीज़ें हैं, वो सब का उत्पादन कृषि से होता है। गुड रेनफॉल, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड फर्टिलाइज सॉइल हेल्प एग्रीकल्चर। अच्छा पानी, इरिगेशन की पर्याप्त सुविधा और उर्वरक मिट्टी, ये सब एग्रीकल्चर में सहायता करता है। इन इंडिया द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स, द डेल्टा ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू रीजन आर गुड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। हम देखते हैं कि भारत में नॉर्थ प्लेन में है ना, उत्तरी मैदान में की जो भूमि वो बहुत उपजाऊ है। वैसी कोस्टल प्लेन, जितना समुद्र तटीय स्टेट हैं, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले डेल्टा है, और कुछ पार्ट प्लेट्यू है ना, कुछ पठार भाग में भी एग्रीकल्चर अच्छे से किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्राउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कि मिट्टी और क्लाइमेट के कंडीशन पर विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स भारत में बोए जाते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। कौन कौन से क्रॉप्स भारत में उगाए जाते हैं, प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं भारत में क्रॉप्स के। इंडिया हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। भारत है वो, उसका क्लाइमेट है ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। द सॉइल इज़ फर्टाइल एंड देयर आर सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़। यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ है और यहाँ पे पर्याप्त सिंचाई के साधन भी हैं। द क्रॉप डैट इज सॉन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग इज कॉल्ड रबी। तो टू टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स है वो विंटर में बोए जाते हैं और स्प्रिंग सीजन होता है ना, उसमें काटे जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये समर सीजन में बोया जाता है इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रेन ऑफ जुलाई, और 1 जुलाई में हार्वेस्ट किया जाता है। खरीफ क्रॉप्स सच एज राइस, जूट, मैज एंड कॉटन आर सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर। खरीफ क्रॉप्स में चावल, जूट, मैज, कपास आदि बोए जाते हैं। ये समर में बोए जाते हैं और विंटर में काटे जाते हैं। राइस इज़ ग्रोन इन हॉट एंड वेट एरिया। जो चावल है वो गर्मी में और नमी की आवश्यकता होती है ना, पानी भी ज़्यादा चाहिए और गर्मी भी ज़्यादा चाहिए, वहाँ राइस का उत्पादन ज़्यादा होता है। वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, आसाम आर राइस ग्रोइंग एरियाज। हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, आसाम में, इस एरिया में चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। क्रॉप्स सच एज ज्वार, बाजरा, रागी एंड मैज आर कॉल्ड मिल्ट्स, है ना। तो जितने भी मोटे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मैज होते हैं, वो मोटे होते हैं, इसलिए इन्हें मिल्ट कहा जाता है। दे आर मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्ट्स इन द वर्ल्ड। तो कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में मिल्ट ज़्यादा बोए जाते हैं। और इंडिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। जूट इज़ ग्रोन
इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड उड़ीसा। जूट वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार में ज़्यादा बोया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स, मैट्स एंड कारपेट्स, है ना। ये इससे बैग बनाए जाते हैं, मैट्स बनाए जाते हैं और कारपेट्स बनाए जाते हैं। कॉटन ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। जो कॉटन का प्लांट है उसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छा होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। नेक्स्ट पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स। दिस क्रॉप्स आर सोन इन विंटर सीजन। दे आर व्हीट एंड पल्सेस। रबी क्रॉप्स है वो विंटर में बोए जाते हैं। इसमें गेहूं और सभी प्रकार की दालें आती हैं। व्हीट ग्रोस वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, है ना। इसको ठंडा चाहिए और मौसम में नमी होना चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो उत्तर भारत में ज़्यादा पाया गया है व्हीट। पल्सेस आर ग्रोन ऑल ओवर इंडिया। जितने प्रकार की दालें हैं पूरे ऑल इंडिया में ज़्यादा उत्पादन होता है। दे आर ए रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। जितने भी पल्सेस हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दे आर द सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज पीस एंड बीन्स। और पीस और बीन्स के पौधे से ही प्लांट बनते हैं। कैश क्रॉप मतलब जिसे अपन को पैसा मिलता है, व्यापारिक फसलें। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर मनी। कैश क्रॉप्स है उसको पैसे के लिए या बिजनेस करने के लिए उगाए जाते हैं। दे हेल्प द फार्मर टू अर्न मनी एंड मेक ए प्रॉफिट। जो फार्मर होता है वो इससे पैसा कमाता है और प्रॉफिट लेता है। ऑयल सीड, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर मेन कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। तो ऑयल सीड जितने प्रकार के जिसमें तेल निकलते हैं वैसे वाले बीज, गन्ना, चाय, कॉफ़ी और जितने भी मसाले हैं वो मेन क्रॉप्स कैश क्रॉप्स में आते हैं। ऑयल सीड इंक्लूड ग्राउंडनट, सीसम, मस्टर्ड, लाइन सीड एंड सनफ्लावर। तो ऑयल सीड में मूंगफली, सरसों, सनफ्लावर आदि आते हैं। दे आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये भारत के कई भागों में उत्पादन होता है इसका। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ऑयल सीड इज़ यूज्ड टू कुक फूड। जो ऑयल रहता है उसको रिफाइन किया जाता है ना, सीड से ऑयल निकाला जाता है, अलग किया जाता है, उसके बाद अपन खाना बनाने के काम में लाते हैं उसे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। जो भारत है वो सबसे बड़ा उत्पादक है शुगर केन का। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन पाया गया है। इट ग्रोन्स वेल इज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसके लिए गर्म और नमी वाला जलवायु चाहिए। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड जेगरी। तो शुगर केन से गुड़ और शक्कर बनाए जाते हैं। टी ग्रोस वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। जो चाय है वो उसको भी गर्म और वेट क्लाइमेट चाहिए। आसाम इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। आसाम में सबसे ज़्यादा टी की खेती होती है। इट इज़ आल्सो ग्रोन इन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, नीलगिरी स्लोप्स, है ना। तो दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में और नीलगिरी के जो स्लोप होते हैं उसमें ये ज़्यादा उगाए जाते हैं। कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड एंड ग्राउंड टू मेक कॉफ़ी, है ना। कॉफ़ी के बीज पाए जाते हैं, उसको रोस्ट करके कॉफ़ी बनाई जाती है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। स्पाइसेस आर ग्रोन इन कर्नाटका एंड केरला। स्पाइसेस है वो कर्नाटक और केरला में ज़्यादा पाए गए हैं। दे इंक्लूड ब्लैक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, चिनामॉन, नटमेग एंड चिलीज, है ना। तो काली मिर्च, दालचीनी, मिर्ची, ये सब स्पाइसेस में आते हैं। अब ग्रीन रिवॉल्यूशंस मीन्स हरित क्रांति।
Since 1950, there has been all-round development in the agriculture sector of India. तो सन 1950 में भारत में एग्रीकल्चर के विकास के लिए कुछ तरीके अपनाए गए, शोध किया गया है ना, कि अधिक से अधिक अपन उत्पादन कैसे कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। इसमें क्या यूज़ किया गया, बेटर सीड्स, इम्प्रूव्ड मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर मेन कासेस ऑफ द रिवॉल्यूशंस। इसमें अच्छे बीज और जो नई नई मशीनें हैं, खाद, रासायनिक दवा और सिंचाई के साधन को मेन ध्यान दिया गया है ना, मेन कारण बनाया गया, तभी फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा। दिस फैक्टर्स हेल्प इन ग्रोइंग मोर क्रॉप्स एंड इंक्रीजिंग क्रॉप्स प्रोडक्शन। इसकी मदद से उत्पादन क्रॉप्स का ज़्यादा हुआ है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे लिव स्टॉक रियरिंग, मतलब रेसिंग डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पस। कुछ एनिमल्स होते हैं उसको पर्पस से पाले जाते हैं, उसके लाभ लिया जाता है उससे, है ना। अलॉन्ग विथ फार्मिंग पीपल आल्सो रियर काउज, बफेलो, शीप, गोट्स, बुल्स, कैमल्स, हॉर्सेस टू अर्न मोर मनी। हम देखते हैं कि किसान लोग है ना फार्मिंग के लिए गाय, भैंस और भेड़, गोट, बुल्स, कैमल्स, हॉर्स, ये सब पैसा कमाने के लिए अपने घर में रखते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड लिव स्टॉक रियरिंग, इसी को ही लिव स्टॉक रियरिंग कहा जाता है। एनिमल्स डैट प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट आर कॉल्ड लिव स्टॉक, और ये कई प्रकार से हमारी मदद करते हैं। काउस एंड बफेलोस आर कॉल्ड केटल, जो काउस और बफेलो बुलक है उसको केटल कहा जाता है ना, जो खेत में काम आता है, उपयोगी है। रियरिंग केटल्स फॉर मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, है ना। तो रियरिंग केटल से ही मिल्क बनाया जाता है, इस मिल्क से डेयरी फार्म खोले जाते हैं। हेन्स एंड डक्स गिव मीट एंड एग्स, हेन और डक्स से मांस और अंडे मिलते हैं। इन द कोस्टल एरियाज फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, और जितने भी कोस्टल एरिया हैं, तटीय प्रदेश है, वहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है, मछली पालना है। सीप गिव अस ऊल, है ना, सीप से हमें ऊन मिलता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर एंड कारपेट्स, तो ऊन का उपयोग स्वेटर बनाने में और कारपेट बनाने के लिए किया जाता है। सम फार्मर रियर बीज फॉर हनी, कुछ किसान लोग बी भी पालते हैं, बीज मतलब मधुमक्खी, शहद के लिए, है ना, शहद भी बेचा जाता है। एनिमल्स आल्सो कैरी लोड फॉर अस, अब बहुत सारे जानवर हैं हमारे सामान ला जाने के भी काम आते हैं। केमल्स आर यूज्ड इन डेसर्ट, केमल है वो डेसर्ट मतलब रेगिस्तान में यूज़ किया जाता है। दे कैन लिव विथआउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय तक बिना पानी के रह सकता है। इन फॉरेस्ट एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी लोड, और जंगल में एलिफेंट से भी सामान लाने ले जाने का काम किया जाता है, लकड़ी का गट्ठा लाते हैं। इन हिली एरियाज म्यूल्स एंड डंकीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स एंड टू ट्रांसपोर्ट पीपल। हिली एरिया में जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहाँ पे म्यूल्स और एक डंकी होते हैं, वो भी सामान को लाने ले जाने का काम करते हैं, और टू ट्रांसपोर्ट पीपल, आदमी को भी एक ही स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो इस प्रकार इस लेसन में हमने देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है, 70% लोग इन्वॉल्व हैं इसमें एग्रीकल्चर में, है ना। इस देश की आर्थिक स्थिति से सुधरती है। 3 प्रकार के क्रॉप्स पाए जाते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड केस क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स है वो समर सीजन में बोया जाता है, हार्वेस्टर इन विंटर में। रबी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, विंटर में बोया जाता है, और केस क्रॉप से पैसा कमाने के लिए उत्पादन किया जाता है। ओके।